प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के दौरे पर मालदीव के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। इस बातचीत ने भारत मालदीव की मजबूत और भरोसेमंद दोस्ती को दोहराया, जिससे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। साझा मूल्यों के आधार पर दोनों देशों की यह साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। ईरान ने रशिया के सोयूज रॉकेट से अपना टेलीकॉम और रिसर्च सैटेलाइट नाहिद-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मल्टी पेलोड मिशन में रूस के यूनिस्फेयर M3 और MF4 समेत 18 अन्य अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट भी शामिल थे। इससे पहले सोयूज ने ईरान के खोयाम, पार्स-1, कौसर सैटेलाइट भी लॉन्च किए। लद्दाख में कारगिल विजय दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, राज्य मंत्री संजय सेठ और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सभी ने ड्रॉस वॉर मेमोरियल पर जाकर वीर जवानों को याद किया और उनके बलिदान को सलाम किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण समझौता है। इसमें मछुआरे समुदाय को राहत, सेवा क्षेत्र को फायदा और कोल्हापुरी चप्पल को वैश्विक बाजार में पहचान मिलेगी। भारत का कृषि और डेयरी क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो कारगिल विजय दिवस और ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों पर भी सवाल उठाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2004 से 2009 तक कांग्रेस सरकार ने कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का विरोध करते करते कांग्रेस अब देश का भी विरोध करने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में भारत की पहली AI ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उन्नाव की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को रेखांकित किया। योगी ने कहा कि यह भूमि शिक्षा और प्रतिभाओं की दृष्टि से देश की धरोहर रही है। पूसापति अशोक गजपति राजू ने गोवा के नए राज्यपाल के रूप में राजभवन में शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह सादगी और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। मुंबई के BKC पुलिस ने पसायदान हॉल में एक विशेष समारोह में चोरी हुए 1 करोड़ 54 लाख रुपए के 227 सामान उनके असली मालिकों को लौटाए। इनमें 180 मोबाइल और 47 अन्य कीमती सामान जैसे गहने, वाहन, लैपटॉप और नकद शामिल हैं। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया कि नासा और इसरो द्वारा मिलकर तैयार किया गया सैटेलाइट निसार अब 30 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है। इसे भारत के GSLV-M के सेकंड रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट धरती की निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे अहम क्षेत्रों में पूरी दुनिया के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। KSRTC बस स्टैंड जलमग्न हो गया है। ठाकुर बाबा के भतीजे की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए ये कार्रवाई शुरू की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही है।